हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जेम्स गन ने लोबो पर आधारित एक नया सुपर गर्ल ट्रेलर रिलीज किया है। उसके कैरेक्टर का बड़ा खुलासा और जेसन मोमो का बिहाइंड द सीन्स प्रोमो वीडियो भी सामने आया है। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब पब्लिकली लोबो के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से जेसन मोमोआ को फॉलो कर रहे हैं तो लोबो के रूप में आने की बात किए बिना वो रुक नहीं पाते थे। एक्वामैन 2 रिलीज होने से पहले ही जब एक्वामैन 2 का प्रेस टूर चल रहा था, जेसन मोमोआ उसी प्रेस टूर के दौरान लोबो की बात कर रहे थे क्योंकि उसी टाइम अनाउंस हुआ था कि जेम्स गन सब कुछ रिबूट करने वाले हैं। तभी जेसन मोमोआ को लगा कि अब उनका बचपन का सपना पूरा होने का मौका आ गया है, लोबो बनने का। उन्हें एक्वामैन बनने में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं थी जैसे उन्हें जैक स्नाइडर और DCEU के बाकी लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद आया। उन्होंने खूब मजा किया, लेकिन वो हमेशा लोबो ही बनना चाहते थे। शुरुआत से ही सब कुछ लोबो को लेकर ही था। पूरा टोन, पूरी वाइब DCEU का। जिस तरह जेम्स गन इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसे और भी अजीब दिशा में ले जा रहे हैं। जैसे गार्डियंस मार्वल मूवीज में कुछ वियर्ड लेकर आए थे, वैसे ही जेम्स गन DC में भी कुछ अजीब और कूल साइड कैरेक्टर्स ला रहे हैं। ये सब जेसन मोमोआ की असल जिंदगी की पर्सनालिटी और लोबो के लिए उनके प्यार से कहीं ज्यादा मेल खाता है। ऐसा लगता है जैसे लोबो के रूप में एक्टिंग ही नहीं कर रहे, बस लोबो का मेकअप और प्रोस्थेटिक्स पहन लेते हैं और खुद ही लोबो बन जाते हैं, या कभी कभी कम मेकअप में ही और फिर नॉर्मल ही एक्ट करते हैं। लोबो उस ओरिजिनल सुपरमैन वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक का हिस्सा नहीं है जिस पर यह फिल्म आधारित है। अगर आपने वो कॉमिक पढ़ी है तो आपने कुछ बदलाव जरूर नोट किए होंगे। मैं वीडियो में आगे आकर उन्हें समझाऊंगा। लोबो की मौजूदगी शायद सबसे बड़ा बदलाव है और ये साफ लग रहा है कि इसे DCU में लोबो को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आगे चलकर इसके साथ और भी बड़े प्लान्स किए जा सकें। मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी अगर हम एक R-रेटेड लोबो सोलो मूवी के बारे में सुने, क्योंकि जेम्स गन का यही स्टाइल है, रिस्की साइड कैरेक्टर्स पर फोकस करना और R-रेटेड फिल्मों से न डरना। जैसे क्ले फेस की फिल्म R-रेटेड होने वाली है। मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि भविष्य में किसी मूवी में जेसन मोमोआ का लोबो सुपरमैन से टकराएगा। मुझे नहीं पता कि ये मैन ऑफ टुमारो में होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी वक्त दोनों के बीच जरूर लड़ाई होगी। लोबो इन गिने चुने कैरेक्टर्स में से है जो सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों से टक्कर ले सकता है। उसकी ताकतों की वजह से हम इसमें और गहराई में जाएंगे। अगर आपको जेसन मोमोआ और लोबो के रिश्ते का इतिहास नहीं पता तो बात यह है, बचपन से ही लोबो उनका फेवरेट कैरेक्टर रहा है। उनके पास छोटे बच्चे के रूप में लोबो की ओरिजिनल कॉमिक्स थी, फिर वो एक्टर बनते हैं, हॉलीवुड में काम शुरू करते हैं। अगर आपको उनकी क्लासिक स्टारगेट सीरीज याद है तो स्टारगेट एटलांटिस उनके पहले बड़े कामों में से एक है, क्योंकि अमेज़न पर नई स्टारगेट सीरीज बन रही है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उनका रेनॉन डेक्स कैरेक्टर उसमें भी किसी तरह से दिखे, क्योंकि जेसन मोमोआ टीवी और फिल्मों दोनों में काफी काम करते हैं। फिर वो बड़े होते जाते हैं, उनका स्टारडम बढ़ता है और जैक स्नाइडर उन्हें DCEU में कास्ट कर लेते हैं। जेसन मोमोआ ने ये बात बहुत साफ साफ बताई थी कि जब उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था तो उन्होंने असल में बैटमैन के लिए ऑडिशन दिया था, जो बाद में बेन एफ्लेक को मिला। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि उन्हें पता था कि बैटमैन उन्हें कभी नहीं मिलेगा, वो मुझे बैटमैन के लिए नहीं चाहेंगे। लेकिन उस समय हॉलीवुड के सभी बड़े एक्टर्स बैटमैन के लिए ऑडिशन दे रहे थे क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल था। वो गए, ऑडिशन दिया और फिर जैक स्नाइडर ने उन्हें एक्वामैन के लिए वापस कॉल किया, उस अजीब एक्वामैन के लिए। जेसन मोमोआ ने कहा कि जब जैक स्नाइडर का कॉल आया तो उन्हें लगा कि वो लोबो के बारे में कॉल कर रहे हैं। ओ, आप मुझे लोबो के लिए कास्ट करना चाहते हैं? जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उस वक्त जैक स्नाइडर ने साफ किया कि वो लोबो DCEU में मौजूद नहीं होगा। इसके पीछे कुछ वजहें हो सकती हैं। मुझे लगता है जैक स्नाइडर अंततः लोबो तक पहुंचते हैं, लेकिन ये DCEU की शुरुआत थी। उस समय वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव ज्यादा बैंकेबल A-लिस्ट कैरेक्टर्स पर फोकस करना चाहते थे। उन्हें लोबो बहुत ज्यादा अजीब लगा। लेकिन अगर आप जैक स्नाइडर को सुने कि बचपन में उन्हें क्या पसंद था, स्टार वॉर्स जैसी चीजों के अलावा, तो 80s की हैवी मेटल कॉमिक्स भी थी। उनकी एक मूवी भी बनी थी, स्पेस पंक, गंदी, रॉ और बिल्कुल लोबो की टोन जैसी। तो लोबो किसी जैक स्नाइडर मूवी में बिल्कुल फिट बैठ सकता था। लेकिन उस DCEU वर्जन में मेटा ह्यूमंस की पूरी ओरिजिन कहानी क्रिप्टोनियंस के प्राचीन काल में अर्थ पर आने से जुड़ी थी। बाद में उन्होंने बताया कि ज्यूस और वंडर वुमन के ग्रीक गॉड्स असल में क्रिप्टोनियंस थे जो पृथ्वी पर फंस गए थे। ये कॉमिक कैनन में किए गए एक बड़े बदलाव में से एक था, जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या बहुत नफरत करते हैं। जेम्स गन को हालांकि सुपर अजीब और डीप
कट कैरेक्टर्स से कोई दिक्कत नहीं है। उनका प्यार हमेशा साइड कैरेक्टर्स के लिए रहा है। डीसी का सबसे अच्छा उदाहरण है सुपरमैन मूवी और जॉन सीना का पीसमेकर। जेसन मोमोआ ने कहा कि जैसे ही जेम्स गन के डीसी में आने का अनाउंस हुआ, उन्होंने उन्हें मैसेज किया। जेम्स गन ने बाद में बताया, मैं हमेशा कहता था कि तुम एक शानदार लोबो बनोगे। और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ कि जेसन मोमोआ किस मूवी में लोबो के रूप में आएंगे। और फिर आती है ये कॉस्मिक मूवी। जेम्स गन ने सुपरगर्ल मूवी को कॉस्मिक स्पेस फैंटेसी कहा है। लोबो इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। ज्यादातर लोग उन्हें आखिरकार लोबो के रूप में देखकर खुश हैं। एक्वामैन के रूप में वो थोड़े अलग लगते थे। कॉमिक एक्वामैन के ज्यादा करीब पैट्रिक विल्सन का ओम था। नई फुटेज में लोबो की स्पेस बाइक है, उनका ट्रेडमार्क हुक हथियार है। शायद वो कहीं सिगार भी पी रहे हों। सुपरगर्ल की रिएक्शन से लगता है कि वो लोबो को पहले से जानती है और उससे कई बार भिड़ चुकी है और उससे नफरत करती है। बिल्कुल सही, वो शायद इसलिए भी चिड़ी रहती है क्योंकि वो उसे रोक ही नहीं सकती उसकी ताकतों की वजह से। लोबो उन गिने चुने लोगों में से एक है जो सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों से टक्कर ले सकते हैं। वो भी अपनी जाति का आखिरी मेंबर है। वो एक जार्नियन है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसने अपनी पूरी जाति को खुद ही मार दिया। उसकी शक्तियाँ बेहद ओवर द टॉप है। उसके नाम का मतलब है जो तुम्हारी अतड़ियों को खाकर मजे ले। वो लगभग अमर है। खून की एक बूंद से भी वो पूरा शरीर दोबारा बना सकता है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग, स्टेमिना सब कुछ है। वो बिना हेलमेट के स्पेस में घूम सकता है। उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा है कि वो ग्रीन लैंटर्न के कंस्ट्रक्ट्स को भी तोड़ सकता है। ट्रेलर में लगता है कि वो किसी और बाउंटी पर आया है और सुपर गर्ल के रास्ते में आ जाता है और यहीं से उसका इंट्रोडक्शन होता है। वो न पूरी तरह से अच्छा है न पूरी तरह से बुरा, एक एंटी हीरो है। मुझे लगता है कि ये सब आगे के एक R-रेटेड लोबो मूवी और सुपरमैन के साथ किसी बड़े क्रॉस ओवर की नींव रख रहा है। ये बस शुरुआत है, आगे और ट्रेलर्स आएंगे। आप लोग नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए और अगर आपने कोई ईस्टर एग्स नोटिस किया हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।